लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ध्यान रखिएगा, जहां v को बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी, u है आपका वस्तु दूरी, और f को कहते हैं फोकस दूरी। अब इसको बनाने के लिए हम लोग लेंस के सामने किसी वस्तु की स्थिति लेते हैं। वैसे आप चाहो तो जिसमें प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और मतलब बनाया जा सके, तो उसको आप लेंस सूत्र उससे सहारे सिद्ध कर सकते हैं। मतलब किसी भी 6 स्थितियां थी ना इसकी भी, तो 6 स्थिति में से आप किसी भी एक स्थिति से इसको प्रूव कर सकते हैं। आइए हम लोग उत्तल लेंस के लिए करते हैं। वैसे अवतल हो चाहे उत्तल हो, लेंस सूत्र आपका सेम रहता है। आप चाहो तो किसी भी लेंस से आप कर सकते हैं। प्रूफ आप किसी भी लेंस का प्रयोग करके कर सकते हो। तो एक हम स्थिति ले रहे हैं। सबसे पहले हम एक लेंस बना लेते हैं, और ये रहेगा आपका मुख्य अक्ष। ये इसका प्रकाशीय केंद्र होता है, इनको द्वारक कहते हैं। वृत्तीय परिधि के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। इसको अगर हमने O से दर्शाया, यह प्रकाशीय केंद्र है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे F1, और ठीक इतना ही दूरी पर हम इधर लिखेंगे F2, और ये होता है आपका 2F2, और इधर ले लेते हैं 2F1। ठीक है, देखो सुविधा के लिए ताकि हम लोग का चित्र थोड़ा स्पष्टतः बने, हम इसकी स्थिति ले लेते हैं अनंत और 2F1 के बीच में जब वस्तु हो, तो ऐसा रहेगी। तो आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण ऐसे जाएगी। मान लीजिए कि यह D बिंदु पर आपतित होती है। ठीक है, D बिंदु पर आपतित होती है, और हम जानते हैं कि अपवर्तन के बाद यह कहाँ से गुजरेगी, F2 से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। एक किरण प्रकाशीय केंद्र से ले लेते हैं। ठीक, एक किरण को हम लोग प्रकाशीय केंद्र से ले लेते हैं। तो अगर प्रकाशीय केंद्र से आप लेंगे तो इस प्रकार से ये किरण सीधी रेखा में आगे निकल जाती है। ठीक है, हम लोगों को पहले से जानकारी है कि अगर वस्तु लेंस और F1 के बीच में हो, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है बताओ? वस्तु के पीछे बनता है, आभासी होता है। अगर F1 पर वस्तु हो तब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अगर वस्तु यहाँ पर हो तो 2F2 और अनंत के बीच बनता है। समझ लीजिएगा एक बार, अगर वस्तु आपका 2F1 के ऊपर हो, वक्रता केंद्र के ऊपर हो, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है। अगर वस्तु अनंत और 2F1 के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 और F2 के बीच बनेगा। तो यहाँ पर बना है, थोड़ा सा हम इसको मैनेज कर लेते इधर, क्योंकि हम लोगों ने ये माप कर तो नहीं खींचा है ना, इसलिए थोड़ा सा देखो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब निर्धारित होगा। अगर वस्तु का नाम हम दे दें AB, और तो ये हो जाएगा आपको A', B'। अब समझिए, यहाँ से लेकर के और लेंस के बीच की जो दूरी है ये है -u, और यहाँ से लेके और यहाँ तक क्या है, प्लस में लिखा जाता है ना चिन्ह परिपाटी के अनुसार। हाँ, और समझो, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, फोकस दूरी है, ये माइनस में f होता है, और इधर की दूरी होती है प्लस में f, फोकस तक। समझ गए? अगर यहाँ 2F1 की बात की जाए तो 2F1 की दूरी 2f के बराबर होगी। f है f, 2f बराबर होता है ना, ये वक्रता त्रिज्या है, r बराबर 2f होता है। अब इसके बारे में जरा हम लिख लेते हैं, ध्यान रखिएगा। माना कि L1 L2 एक उत्तल लेंस है जिसका प्रकाश केंद्र O
मुख्य फोकस F2, मुख्य फोकस मेन फोकस ये F2 होता है, F2 तथा मुख्य अक्ष कौन सा है, B डैश B को ले लेते इधर, B है। एक वस्तु AB कहाँ रखी गई है, अनंत और 2f1 के बीच रखी गई है, 2f1 के बीच रखी गई है, जिसका वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब F2 और 2f2 के बीच बनता है, ठीक है ना। जिसका वास्तविक प्रतिबिंब, जिसका वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, यहाँ पर थोड़ा दर्शा देते हैं, प्रतिबिंब A डैश B डैश, ठीक, छोटा प्रतिबिंब A डैश B डैश F2 और 2f2 के बीच बनता है, F2 और 2f2 के बीच बनता है। हम लोग यहाँ से अब ज्यामिति का प्रयोग करेंगे। अब गौर करिए, यहाँ पर हम लोग 4 त्रिभुजों को लेंगे। देखो इस त्रिभुज का ले रहे हैं और इस त्रिभुज को ले रहे हैं। हम यहाँ सीधा सीधा लिखेंगे कि त्रिभुज ABO और त्रिभुज A डैश B डैश O में, गौर से देखो यहाँ 90 और ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ लिख लेते हैं कोण ABO बराबर है कोण A डैश B डैश O बराबर 90 डिग्री, कोण 1 बराबर कोण 2, शीर्षाभिमुख कोण। इसलिए त्रिभुज ABO समरूप हो जाएगा त्रिभुज A डैश B डैश O के साथ। A समरूपता, ऐसा होता है ना कि अगर दो त्रिभुजों में अगर 2 कोण बराबर हो तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। अगर तीनों कोण आपका समकोणिक है तो त्रिभुज समरूप होते हैं। कोई भी 2 त्रिभुज समान कोण वाले हैं, संगत कोण बराबर हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, समरूप। और समरूप त्रिभुजों की भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं यहाँ से कि लंब के बटा लंब AB के बटा E डैश B डैश बराबर होगा आधार के बटा आधार। आधार है आपको BO B डैश O, ठीक है। इसको कर देते इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुनः आ जाते हैं हम लोग 2 त्रिभुज और लेते हैं। अब 2 त्रिभुज कौन सा ले सकते हैं, तो गौर करिए आप, ये देखो 2 त्रिभुज और हमें चाहिए, तो यहाँ से लेते हैं। ध्यान रखिए, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दिख रहा है ना। एक है आपको DOF2, तो ऐसा करते हैं यहाँ पर कुछ बिंदु और कुछ दे देते हैं, जैसे C, थोड़ा ठीक लगेगा। तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज DOC और त्रिभुज A डैश B डैश C में। देखो ये भी क्या होगा, जैसे ये वाला समरूप हुआ है, यहाँ भी देखो 90 डिग्री शीर्षाभिमुख है ना, तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख दो त्रिभुज DOC और त्रिभुज A डैश B डैश C समीकरण फर्स्ट की तरह सेम टू सेम है। इसमें लिख सकते हैं DO बटा A डैश B डैश बराबर हो जाएगा OC B डैश C। अभी सेकेंड इसको नहीं बनाते हैं। अब हम विचार कर लेते हैं AB और DO पर। हम कह रहे हैं कि AB बराबर होगा DO के साथ। कारण क्या है, क्योंकि यह समानांतर है ना मुख्य अक्ष के। अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो इनके प्रत्येक स्थिति में लंबिक दूरी बराबर होगी, लंबवत दूरी
बराबर होगी। दो समांतर रेखाओं के बीच की प्रत्येक बिंदुओं पर लंबवत दूरी बराबर होती है। तो इस प्रकार हम यहाँ लिख देंगे कि चूंकि AD क्या है, समांतर है किसके साथ, BO के साथ, है कि नहीं, इसीलिए AB और DO आपस में बराबर होंगे। तो मैं अगर इस DO को AB से बदल दूं तो क्या लिखूंगा, AB बटा A डैश B डैश बराबर OC बटा B डैश C, और इसको हमने बनाया इक्वेशन नंबर 2। अब लिखते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। आपका LHS कट जाएगा, एक तरफ लिखो BO, नीचे लिखो B डैश OC, या ये हो जाएगा B डैश C। अब यहाँ पर क्या करेंगे, चित्र के अनुसार दूरियों में बदलेंगे ताकि हम लोग U, V और F के मान रख सकें। तो BO को पहले चेक करो, हाँ, तो BO को हम लोग U लिख देंगे, सही है। B डैश O, तो B डैश O को भी लिखा जा सकता है प्लस V। OC पर विचार करिए तो ये भी लिख सकते हैं F। B डैश C केवल ये चेंज करना है, B डैश C को नहीं लिख सकते ना, तो इसको प्रकाशीय केंद्र से घटाएंगे, मैंने B डैश O में से OC को घटाने पर आएगा। तो यही बात यहाँ लिख लेते हैं कि BO बटा B डैश O बराबर OC बटा B डैश O, B डैश O में से OC, ठीक है ना, बगल में लिख देते हैं चित्र से। अब यहाँ आप समझिए, अब यहाँ से हम लोग चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे। चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी में क्या बताया गया, मतलब चिन्ह के साथ विभिन्न दूरियों के मान रखना। तब BO को मैं लिखूँ -U, B डैश O को लिखूँ V, OC को लिख सकते हैं F, और B डैश O को लिखेंगे फिर से क्या, V, और OC को लिखेंगे A। क्रॉस गुणा करेंगे, अगर U का V के साथ तो -UV, -U का -F से +UF, और V का F के साथ तो ये हो जाएगा VF, ठीक है। अब हम दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, अगर दोनों तरफ UVF से भाग दे दें तो ये आ जाएगा आपको -UV बटा UVF प्लस UF बटा UVF, VF बटा UVF। अब यहाँ से UV से UV कटेगा, UF से UF कटेगा, VF से VF कटेगा। जो हमारे पास बचा, देखो हम यहाँ लिख देते हैं, इस जगह हम लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब इसमें बचा क्या, -1 बटा F बचेगा ना, समझ लीजिएगा, यहाँ माइनस है, इधर कुछ नहीं तो 1 है, तो -1 बटा F, और प्लस में 1 बटा V बचा इधर, और इधर बचा है U, तो ये आ गया आपके पास प्लस में 1 बटा V बराबर में 1 बटा U। अब क्या कर रहे हैं, 1 बटा U को इधर कर देंगे, और 1 बटा F को उठा के इधर कर देंगे। इसको F वाले को इधर करो, U वाले को इधर करो, तो आप लिख सकते हो ना 1 बटा V माइनस 1 बटा U बराबर 1 बटा F, और ये हो गया आपका प्रूफ।